अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो में हम कंट्रोल करेंगे आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर के टॉपिक वाइल लूप। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया, वहाँ से जाके मेरी प्लेलिस्ट देखें सी लैंग्वेज की, जिसमें मैंने पहले आपको आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, और पिछली वीडियोस भी हैं इफ एल्स स्विच सब के सारे फंक्शंस। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए पहले, ताकि आपको और अच्छा समझ आए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम वाइल लूप करेंगे। आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर का पहले मैं बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है। इसमें आपके पास लूप्स आते हैं जो आपको एक ही काम को मल्टीपल 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 टाइम करके दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको बार बार आपको जो है वो आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखनी है, काउंटिंग लिखनी है अगर, तो वो आप तो आपको अगर आप कीबोर्ड से लिखेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको यही काम जो है 1 से लेकर 100 तक लिखने का, ये आपको ये सी का कंपाइलर भी करके दे सकते हैं आपको। ठीक है, बस आपको एक छोटा सा कोड लिखना होगा। ठीक है, तो यही ऐसे इस तरह के काम बहुत सारे होते हैं जो कि आप लूप्स के थ्रू करते हैं, ताकि लूप्स के थ्रू आपको बहुत आसानी होती है और आपका टाइम बहुत बचता है। लूप्स जो होते हैं ये आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड जो आपने लिखा होता है वो एग्जीक्यूट करते हैं जब तक एक स्पेसिफाइड कंडीशन जो होती है ना वो रीच नहीं हो जाती। इसका मतलब ये कि आपको कोई ऐसा एक टर्मिनेट टर्मिनेटिंग कंडीशन लगानी होती है। ठीक है, आगे वहाँ पे लूप्स में जो आपको आपका जो कोड है वो आपको जो है वो स्टॉप करती है वहाँ जाके। ठीक है, तो ये आपको बस बताना होता है, आपको स्टार्टिंग कंडीशन देनी होती है और एंडिंग कंडीशन बतानी होती है, जिसके थ्रू आपको ये काम हो जाता है। ठीक है, कुछ जैसे कि ये तो वाइल लूप में तो आपको स्टार्टिंग कंडीशन देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आपको एक बस आप वाइल और डू वाइल में आप एक बस जो एंडिंग कंडीशन होती है ना जो कि टर्मिनेट करती है आपको लूप को, वही उसमें देते हैं वाइल और डू वाइल में। ठीक है, जबकि जो फॉर लूप है इसमें आप स्टार्टिंग भी देते हैं एंडिंग भी देते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं वाइल लूप में। पहले हम यहाँ पर थोड़ा कोड लिख लें जो हमारा ज़रूरी है, बेसिक कोड है। ठीक है, यहाँ पर आपने ये भी लिखेंगे मेन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास। वाइल लूप जो है ये जो है ये अपना जो कोड है उसको जब तक रन करता है, जब तक आपको चलाता है, जब तक एक जो है ना कंडीशन जो है ना वो ट्रू रहती है। ठीक है, अब इसका जो सिंटेक्स है वो लिखने का तरीका जो है वो ये है कि आपको यहाँ पर एक कंडीशन देंगे, ये वाइल लिखेंगे और कंडीशन दे दी। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर आपके पास कोड आ जाता है जो आपने करना होता है। ठीक है, और इसी के कोड के नीचे आपको एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हो रहा होता है, जो कि करना लाजमी होता है, वरना आपका लूप जो है इनफाइनाइट जाते रहेगा। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि इनफाइनाइट कैसे जाएगा और क्यों जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो बेसिक सिंटेक्स होता है ये वाइल लूप के पहले आपके पास इस तरह आपके वाइल का फंक्शन लिखते हैं, उसके कंडीशन बीच में जैसे इफ एल्स में होता था ना, इसी तरह यहाँ पर एक कंडीशन आती है और ये लूप के पैरेंथेसिस, और यहाँ पर एक कोड आता है जो कि अभी मैंने यहाँ लिखा है कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पर कोड आएगा कुछ भी। ठीक है, और उसके नीचे एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, वो भी आपको मैं बताऊंगा किस तरह। तो हम यहाँ पर एक कोड लिखते हैं, फिर उसमें से आपको और मज़ीद समझ आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक ना आप चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप चाहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक आप ना जो काउंटिंग एंड नंबर्स वो प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको जो है अगर आप करेंगे ऐसे, मतलब मैनुअली आप करेंगे अगर कोड लिख के भी, तो जैसे कि सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर के थ्रू, तो जिसमें आपको कोड लाइन बाय लाइन प्रिंट होते हैं, तो आपको यहाँ पर पहले 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर वापस से 2 लिखना पड़ेगा, तो आपको ये अलग अलग इतना करना पड़ेगा। तो इससे जो अच्छा जो इससे फास्ट काम है ना वो आपको लूप्स करके देते हैं। ठीक है,
जो आपको एक बहुत सारा जो मल्टीपल एक ही काम जो होता है वो मल्टीपल टाइम आपको करके दे सकते हैं। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, इंटीजर आई इज इक्वल जो, अब मुझे करने के 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, तो मैं आपको यहाँ पर एक स्टार्टिंग कंडीशन दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं 1 दे दूंगा उसको, कि एक यहाँ पर लिख दूंगा कि इनिशियलाइज कर दूंगा आई इज इक्वल टू 1, कि आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हमारा लूप में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं एक वाइल की कंडीशन यहाँ लगाऊंगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप जिस तरह सिंटेक्स उसी तरह मैं लिखूंगा। कंडीशन में क्या आएगा कि आई लेस इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा कि अब वाइल का मतलब ये होता है कि जब तक, अब जो कंडीशन अंदर लिखी है वो बताता है कि कहाँ, जब तक क्या, कि कंडीशन क्या, जब तक क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है जब तक आई जो हो वो लेस देन इज इक्वल टू 10 के बराबर ना हो जाए। तो जब तक क्या हो, जब तक ये पैरेंथेसिस का कोड जो अंदर लिखा है वो प्रिंट होता रहे, वो एग्जीक्यूट होता रहे, जो भी आपके पास यहाँ पर कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होता रहे। यही इस वाइल लूप का मतलब होता है, मेन जो मतलब होता है कि जब तक वो कंडीशन अंदर दी होती है कि जब तक ऐसा ना हो, जब तक आप ये काम करते रहो। ठीक है, तब यहाँ पर क्या चलेगा, यहाँ पर आपके पास जैसे आ गया प्रिंट एफ। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख दिया प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या प्रिंट करना ना, आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग आपको जो आपको वैल्यू वो देनी पड़ती है, तो यहाँ पर आई ही प्रिंट कराना है, आई को ही हम यहाँ पर देंगे। ठीक है, और ये प्रिंट एफ के बाद आपको यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो और आपको मैंने बताया कि एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर फिर क्या होगा, आप अब ये क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर चेक कर, आई की वैल्यू यहाँ पर 1 दी हुई है, कि अब वो क्या करें, जब तक जो है आई की वैल्यू जो हो वो बराबर, ये इससे कम या बराबर ना हो। ठीक है, 10 के। ठीक है, अ, तो ये चलता रहे, जब तक ऐसा है तो ये चलता रहे। ठीक है, इसका मतलब ये कि वाइल में क्या हो रहा है कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 10 है, जब तक ये काम करता रहे, एग्जीक्यूट करता रहे, जो भी यहाँ कोड लिखा है। यहाँ पर मैंने प्रिंट करवाना है तो ये एक एग्जीक्यूशन कोड है कि प्रिंट करके दो। ठीक है, तो परसेंटेज डी कॉमा आई लिखा, और परसेंटेज आपको पता है इंटीजर है तो इस वजह से, और आई इसलिए कि हमने यही वेरिएबल को प्रिंट करवाना है। इसके बाद क्या होगा, जब एक दफ़ा क्या होगा, यहाँ पर आपके पास जो ना, मैं आपको यहाँ पर भी दिखा दूँ कि आपके यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा डिस्प्ले स्क्रीन में। ठीक है, लेकिन अब उसके बाद आपको अब यहाँ पर क्या नीचे क्या करना है, 2। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आप चाह रहे हो कि यहाँ पर जो है 2 प्रिंट हो। ठीक है, तो आपको मतलब कि फिर यहाँ पर किसी तरह, यहाँ पर अब यहाँ तो वैल्यू 1 ही है ना, अब ये इंक्रीज कैसे होगी, 2 पे कैसे जाएगी, क्योंकि तो अगर आप यहाँ पर सिर्फ ऐसे लिख के ये रन कर देंगे ना, तो ये 1 ही 10 दफ़ा प्रिंट हो जाएगा ऐसे। मतलब जैसे कि यहाँ पर आप देखें, ये जो 1 है ये 10 दफ़ा यूं प्रिंट होता जाएगा, यूं 10 दफ़ा ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये तो नहीं चाहते, आप तो चाहते हैं कि आपके पास 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, फिर 5 आए, फिर 6 आए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आप चाहते हैं ऐसे आए। तो अब आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक इंक्रीमेंट लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया, वो जाके देख लें सारी वीडियोस, आपको बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ तक कवर कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो तक। तो अब यहाँ पर आपको एक इंक्रीमेंट लगा, इंक्रीमेंट किस तरह, आई प्लस प्लस लिख देंगे। अब आई प्लस प्लस का मतलब क्या है कि आई में इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर दें। ठीक है, और ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी तरीके से मैंने पिछली वीडियोस में समझाई है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि आई की वैल्यू अब यहाँ पर क्या होती है, 1 होती है, तो अब वो क्या कहता है कि अब वो वेरिएबल लेता है आई, उसके अंदर क्या करता है कि आप क्या करो कि आई ही लो। ठीक है, 1 और प्लस कर दो 1 को, तो यहाँ पर क्या होगा कि आई की वैल्यू तो आपके पास यहाँ पर क्या है, 1। ठीक है, उसमें प्लस क्या हो रहा है, 1, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 2। तो जो 2 है ये असाइन हो रहा है आपको इस आई को यहाँ पर जो है ये 2 असाइन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब जो ये 2 है,
ठीक है, ये वाला टू जो है ये अब इसकी जगह पे आ जाएगा। अब जो बैक एंड पे जो आपके पास यहाँ पर जो कोड चल रहा होगा, यहाँ पर इनिशियलाइज, यहाँ पर आई वन नहीं होगा, यहाँ पर होगा टू। ठीक है, यहाँ पर इसकी जगह जो हुआ होगा वो होगा टू। आई की जगह के आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। अब वही चीज़ वापस वाइल में जाएगी, क्योंकि अभी तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई ना। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती, जब तक ये चीज़ काम, इसके अंदर वाला काम जो है वो होता रहेगा। ठीक है, तो अब ये यही चीज़ जो टू हो गई है आई की वैल्यू। ठीक है, ये आई की वैल्यू जो यहाँ पर टू हो चुकी है, ये जाएगी इसके अंदर। यहाँ पर अब इसी की जगह क्या लिखा होगा, इस वाले आई की जगह यहाँ पर लिखा होगा पीछे बैक एंड में टू। अब टू जो है वो कंपेयर होगा कि क्या टू जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। ठीक है, अभी भी मतलब कंडीशन ट्रू हो रही है, तो यही अंदर वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब कि ये प्रिंट होता रहेगा। और अब क्या प्रिंट होगा, अब प्रिंट होगा आपके पास टू। ठीक है, ये वाला टू प्रिंट होगा इस आई की जगह, क्योंकि यहाँ पर जो है आई की जगह टू हो चुका है, वन नहीं है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया किस तरह। तो आई की वैल्यू की जगह यहाँ पर टू आ जाएगा, और यही परसेंटेज डी की जगह यहाँ पर टू प्रिंट होगा। ठीक है, तो अब मैं ज़रा इसको क्लीन कर दूँ कि ये क्या गंद मचा दिया मैंने। तो आपके पास यहाँ पर टू प्रिंट होगा, और टू जो है वो आपके पास, अभी मैंने यहाँ पर बैक स्लैश एन लगाया, तो टू आपके पास यहाँ वन के बाद ही डायरेक्ट टू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर आपको यहाँ चाहते हैं कि आप इस तरह प्रिंट हो के यहाँ आपके पास जो है वन आए फिर नीचे जाके टू आए, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद जो है आपने बैक स्लैश एन लगा देना। कि इससे क्या होगा, जब आपके पास ये वन पहले प्रिंट होगा, ठीक है, तो वन जब प्रिंट हो जाएगा तो उसके बाद जब ये वापस इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट करके यहाँ पर आई की वैल्यू टू हो जाएगी। और जब ये वाइल लूप से के साथ जब ये यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा तो ये प्रिंट होगा यहाँ पर आके। तो बैक स्लैश एन की वजह से पहले जो बैक स्लैश एन लग चुका था वन के बाद, तो वो यहाँ पर टू को नीचे प्रिंट करेगा, और टू के बाद यहाँ पर जो कर्सर है आपका, ये जो कर्सर है, ये जो ब्लिंक कर रहा है, ये नीचे चले जाएगा। अब जो तीसरी चीज़ यहाँ पर प्रिंट होगी वो थ्री होगी, तो थ्री जो है वो यहाँ पर जाके प्रिंट होगा। ठीक है, इसी तरह उसके बाद बैक स्लैश एन लगा हुआ है, तो थ्री के बाद ही जैसे ही थ्री प्रिंट होगा उसके बाद कर्सर आपका यहाँ चले जाएगा। फिर जब यहाँ पर फोर होगा, ये फोर चेक होगा, यहाँ फोर प्रिंट होगा, तो फोर भी यहाँ यहीं प्रिंट होगा, और फोर के बाद यहाँ बैक स्लैश एन लगा है तो कर्सर जो है आपका इधर चले जाएगा। इस तरह ये काम करेगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिया कि आपको इंक्रीमेंट का ऑपरेटर, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरह लगाना है। क्या तो आप ये भी लगा सकते हैं, आई क्या है वेरिएबल जो है, इसके अंदर आई को लें, आई की इज इक्वल टू वन है तो यहाँ वन आएगा, और इसकी जगह प्लस वन कर दें तो आई इज इक्वल टू टू हो जाएगा। अच्छा, पहले यहाँ पर वन ही रहेगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग के बाद ही आपके पास डायरेक्ट कंडीशन आ रही है, तो स्टार्टिंग को वो इनिशियलाइजेशन को ही लेके वो यहाँ पर कंडीशन चेक कर लेगा और वन प्रिंट करेगा। फिर दूसरी बार आपके पास यहाँ पर टू हो जाएगा, जिस तरह मैंने बताया किस तरह। तो यहाँ वापस ऊपर जाएगा। अच्छा, ये कि ऊपर जाएगा, क्योंकि जब तक मैंने क्या बोला कि कंडीशन ये वाइल की फॉल्स नहीं होती, जब तक ये काम होता रहेगा। ठीक है, तो फिर ये टू, ये यहाँ टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इंक्रीमेंट हो गया तो यहाँ टू हो जाएगा। फिर ये चेक होगा यहाँ पर, यहाँ पर अभी भी टू लेस देन इज इक्वल टू 10 होगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह फिर ये नीचे जाएगा, नीचे जाके यहाँ पर जो वैल्यू होगी, यहाँ टू होगी इसकी जगह पहले से लिखी हुई। ठीक है, जो आपको बताता पहले इंक्रीमेंट, और यहाँ पर क्या होगा, वन होगा। ये वन तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा। आई की वैल्यू चेंज हो रही है ना, क्योंकि आई में हम यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं काम ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आई की जगह जो है यहाँ पर टू होगा, और यहाँ प्लस वन होगा, तो आई की वैल्यू टोटल इज इक्वल टू बराबर हो जाएगी थ्री के। ठीक है, और वो यहाँ पर आई की जगह यहाँ पर थ्री की वैल्यू, आई में थ्री वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब ऊपर आएगा तो यहाँ आई के पास थ्री स्टोर होगी, जब वाइल लूप में, सॉरी, यहाँ आएगा तो कंडीशन चेक करेगा यहाँ पर कि थ्री जो है आई की जगह पीछे क्या लिखा हुआ है, थ्री। थ्री क्या है, लेस देन इक्वल टू 10 है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर थ्री बना। इसी तरह ये करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। फोर होगा, फिर फाइव को चेक करेगा, सिक्स सेवन एट, फिर नाइन। फिर जब 10 हो जाएगा, मतलब अब जब यहाँ पर नाइन के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू नाइन आएगी, और यहाँ प्लस वन होगा तो 10 यहाँ पर सेव हो जाएगा, इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ऊपर जाके जब वो चेक करेगा कि क्या जो आई की जगह जो 10 है, 10 लेस देन इज इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, बिल्कुल है। लेस देन तो नहीं, लेकिन इज इक्वल्स टू तो है ना। मैंने ये भी चीज़ आपको लेस देन इज इक्वल्स टू वाली चीज़ भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको
बताई हुई है वहाँ पर, पीछे जाके आप देख सकते हैं वीडियोस में, ठीक है, पिछली वीडियोस में। तो ये आप चेक करेगा कि 10 क्या लेस देन तो नहीं है, लेकिन इज इक्वल्स टू तो है ना 10, तो वो भी इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर देगा अंदर वाले कोड को 10 पर भी। अब जब यहाँ पर नीचे जाएगा वापस, यहाँ पर आई को हम लेंगे कि आई के अंदर हम वापस से कुछ नया मॉडिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पर कुछ, तो आई की जगह यहाँ पर क्या होगा, पहले से 10 होगा क्योंकि ऊपर से 10 आ रहा था, और प्लस क्या हो जाएगा 1, जब 1 प्लस होगा तो आई के अंदर जो ये वाले आई की वैल्यू 11 स्टोर हो जाएगी। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ यहाँ ऊपर जाएगा, इसमें कंडीशन चेक करेगा कि आई की जगह यहाँ पर क्या होगा 11, क्या 11 लेस देन या फिर इज इक्वल्स टू 10 है, नहीं ये तो नहीं है। तो क्या होगा कि ये वाला जो अंदर वाला जो इस पैरेंथेसिस के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो जो है वो आपको एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला कोड प्रिंट नहीं होगा मतलब। और आपके लूप की बॉडी से यहाँ पर ये लूप्स की जो बॉडी लगी हुई है इससे आपका कोड बाहर आ जाएगा, और कोड यहाँ पर कोई और लिखा होगा तो वो चेक होगा, वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर नहीं है तो आपके पास बस स्टॉप हो जाएगा कोड। अब हम इसको रन करके देखते हैं। रन करेंगे, ये देखिए आपके पास 1 से लेकर 10 तक आपके पास जो काउंटिंग है वो प्रिंट होके आ रही है, ठीक है। तो ये इसी तरह काम कर। अब इसकी जगह अगर आप यहाँ पर ना, ये बहुत लंबा है आप जैसे हो रहा है, तो हम यहाँ पर आई प्लस प्लस भी लिख देंगे, तो इसका मतलब भी बिल्कुल वही है कि आई जो है वो आई की वैल्यू में आई प्लस 1 हो रहा है। इसका दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ जो है ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो ये वाले चीज़ एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको एक मिनट, ये भी चीज़ आपको ये करके देगा, ठीक है। हमेशा जो है आप कोड जो है F9 दबाएंगे तो आपका पहले कंपाइल होगा, कंपाइल किया करें और फिर रन किया करें, वरना आपके पास जो कोड है वो पुराना वाला शो करेगा, जो आपने उसमें अपडेट किया अपना कोड वो आपको शो नहीं करवाता अगर आप कंपाइल ना करेंगे, डायरेक्ट रन करेंगे तो, ठीक है। तो ये था हमारे पास वाइल लूप। वाइल लूप इस तरह काम करता है, ठीक है। कि जिस जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती वाइल लूप एग्जीक्यूट करता रहता है अपनी बॉडी का कोड। अभी जैसे ही ये सारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे, अभी फ़िलहाल मैं जो हूँ ये सारे टॉपिक्स की जो है सिर्फ एक बेसिक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। फंडामेंटल्स उसमें आपको कवर कर रहा हूँ मैं उस टॉपिक के, ठीक है। तो ये जैसी कवर हो जाए उसके बाद हम एक्सरसाइजेस पे जाएंगे। एक्सरसाइज में आपको मज़ीद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसमें हम एक पूरा मतलब कि एक प्रोग्राम बनाया करेंगे जो हमारे पास टास्क होगा उसको थ्रू, उसमें आपके पास अलग अलग जो फंक्शंस हैं वो एक साथ यूज़ हो रहे होंगे, तो आपको समझ आएगी कि प्रोग्राम वर्क किस तरह कर रहा है सारे फंक्शंस को एक साथ। तो अभी मैं फंडामेंटल सिखा रहा हूँ, ठीक है, टॉपिक्स फंडामेंटल टॉपिक्स के फंडामेंटल सिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आके एक्सरसाइज पे जाऊँगा, ठीक है। तो आप जो है मेरी प्लेलिस्ट को देखते रहें, ठीक है। तो आप सारी वीडियोस देखें, ठीक है। आपको पहले आप सारे टॉपिक्स कवर करें मेरी वीडियोस के, उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज के भी इसी के नीचे इसी प्लेलिस्ट में एक्सरसाइज आएंगी, ठीक है, सी की। उसके बाद आपके पास एक मेजर प्रोजेक्ट भी आएगा जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। जब आप एक्सरसाइज कर लेंगे और थोड़े जो हैं आप कैपेबल हो जाएंगे आप एक मेजर प्रोजेक्ट बनाने के एक सी लैंग्वेज से, तो फिर हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में डू वाइल लूप कवर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।